अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। नाज़रीन कराम, न सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया बल्कि पूरी आलमी मीडिया में बाबरी मस्जिद का तज़किरा ज़ोरों शोर से जारी है। बाबरी मस्जिद की जगह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह कर लिया गया। बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आज की बात नहीं बल्कि इस मसले को कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। दोनों मज़ाहिब यानी मुसलमान और हिंदू इसको कौमी जीत के तौर पर देखते हैं। इस तनाज़े की बुनियाद पर हिंदुस्तान में बहुत से फसाद हो चुके हैं जिसके अंदर कई हज़ार बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। ये तनाज़ा कब शुरू हुआ, इसकी हकीकत क्या है और इसकी तारीख क्या है, इन तमाम सवालात के जवाब आज के ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफ़िला तहकीक को जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, बाबरी मस्जिद की तारीख का आगाज़ 16वीं सदी से होता है जब सरजमीन हिंद पर पहले मुगलिया बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 में एक मस्जिद की तामीर करने का हुक्म दिया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद मौजूद थी। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे जो कि इसकी शनाख्त थे। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार 1853 के अंदर हिंदू इंतहा पसंद जमातों ने यह दावा किया कि यह मस्जिद इनके 7वें बड़े अवतार राम की पैदाइश की जगह है। यहाँ पहले राम मंदिर हुआ करता था जिसको गिराकर बाबरी मस्जिद को इस जगह पर तामीर किया गया। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की तो 1859 के अंदर अंग्रेज हुकूमत ने मस्जिद में एक दीवार लगाकर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसके एक हिस्से में मुसलमान इबादत करते जबकि दूसरे हिस्से में हिंदू अपनी पूजा करते। अंग्रेज दौर के अंदर इस मसले को लेकर झगड़े चलते रहे। फिर वक्त आया 1947 का जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम होकर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन तकसीम के 2 साल बाद यानी 1949 में ही इस तनाज़े ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया जब हिंदू इंतहा पसंद जमातों ने बाबरी मस्जिद में बुत रखना शुरू कर दिए। इसके बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम हिंदू फसादात ने जन्म लिया। हुकूमत ने इन मामलात से निपटने के लिए इस जगह को मुतनाज़ा डिक्लेयर करके इस पर ताला लगा दिया। इस दौरान दोनों जमातें इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस हवाले से भारत की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान इस कमेटी का हिस्सा थे। कांग्रेस की हुकूमत के खात्मे पर जब दोबारा इंतखाबात हुए तो कांग्रेस जमात हुकूमत बनाने के लिए वाज़ी अक्सरियत लेने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में दूसरी बड़ी जमात जनता दल ने दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने के लिए पूरे मुल्क में मुहिम चलाना शुरू कर दी ताकि खुद को हिंदुओं का मसीहा और खैरख्वाह साबित करके इनसे जज्बाती वोट हासिल कर सके। इस मुहिम के नतीजे में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र भारतीय हुकूमत ने लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की सपोर्ट खत्म कर दी। इसके बाद 1991 में भारत में दोबारा आम इंतखाबात हुए जिसके अंदर कांग्रेस ने 36% वोट हासिल करके 244 सीटें हासिल की, जबकि पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी ने 20% से ज्यादा वोट हासिल किए और 124 सीटें लेने में कामयाब रही। इस इत्तेमाद के बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू शिद्दत पसंद जमात RSS, जिसका क़याम 1925 के अंदर हुआ था, इसने बाबरी मस्जिद के अहाते में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया। इस सब का नतीजा ये निकला कि तकरीबन 1.5 लाख का मजमा मुश्तइल होकर मस्जिद को शहीद करने पर तुल पड़ा। पुलिस इस कदर बड़े हुजूम को कंट्रोल करने में नाकाम रही। इस हुजूम ने मुख्तलिफ औजार की मदद से मस्जिद को मसमार कर दिया। इस वाक़े के बाद पूरे मुल्क में एक दफ़ा फिर मुस्लिम हिंदू फसादात शुरू हो गए और तकरीबन 2000 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाई। एक तवील अरसे के बाद इस कमीशन की रिपोर्ट 2009 के अंदर सामने आई, जिसके अंदर ये वाज़ेह था कि RSS इश्तिआल अंगेज़ी और फसादात को बढ़ावा दिया। 2003 में अदालत के हुक्म पर मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया ताकि मालूम हो सके कि क्या वाकई इसकी जगह कोई मंदिर मौजूद था कि नहीं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे मंदिर के वाज़ेह आसारात मौजूद थे, लेकिन इस सर्वे को बहुत से माहिरीन आसार कदीमा ने रद्द कर दिया। इसके साथ मुस्लिम हलकों की जानिब से इस सर्वे पर एतराज़ात सामने आए और इस तरह ये मसला झुका तू ही रहा। ये रिपोर्ट दरअसल एक जाली रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर ना तो किसी मुस्लिम ममालिक ने कोई एतराज़ किया और ना ही किसी मुल्क ने इस मसले को आलमी सतह पर उठाया। इसके बाद अदनों में इस मुकदमे में इलाहाबाद में फैसला सुनाते हुए लिखा कि इस जगह पर मुस्लिम और हिंदू दोनों जमातों का हक है। कोर्ट ने यह फैसला जारी किया कि इस जगह का 2/3 हिस्सा हिंदुओं को दिया जाए जबकि बाकी मुसलमानों को। इस फैसले के बाद दोनों जमातें इस फैसले से खुश नहीं थी क्योंकि दोनों जमातें इस जगह को मुकम्मल तौर पर हासिल करना चाहती थी। लिहाजा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को कादम करार देकर इसको खत्म कर दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दोनों फरीकैन को कोर्ट से बाहर ये तनाज़ा हल करने पर जोर दिया। जनवरी 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया। इस बेंच ने मार्च 2019 में दोनों फरीकैन के माबैन अदालत से बाहर मामला तय करने के लिए मसलहाती पैनल तश्कील दिया।
कई माह तक चलने वाली ये मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगस्त 2019 में इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू कर दी। आखिरकार अक्टूबर 2019 के अंदर इस केस की समाअत खत्म हुई और नवंबर में ये फैसला सुनाया गया कि जमीन को किसी ट्रस्ट को देना चाहिए जिसकी ज़ेर निगरानी मंदिर की तामीर शुरू की जाए। इसके बदले मुसलमानों को अयोध्या में एक दूसरी जगह दी जाए जहां वो मस्जिद की तामीर कर सके। फरवरी 2020 के अंदर राम जन्म भूमि नामी ट्रस्ट कायम किया गया जिसकी ज़ेर निगरानी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। 5 अगस्त 2020 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संग बुनियाद रखा। इसके एक माह बाद ही लाल कृष्ण एडवाणी को तमाम केसेस में बरी कर दिया गया। 3 साल बाद नरेंद्र मोदी ने नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह 22 जनवरी 2024 को किया और इसे आम आवाम के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब मुसलमानों को दी गई जमीन पर ताहाल कोई मस्जिद तामीर ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक इसी साल में मस्जिद की तामीर शुरू कर दी जाएगी। इस बार इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। ये थी बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख जिसके ऊपर अब इकराम मंदिर मौजूद है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।